और हजारों करोड़ों की संपत्ति कैसे आई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को देश के अंदर देना चाहिए। ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर करती है, लेकिन ये बीजेपी का डर, ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं खबर की ओर। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की चार्जशीट के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ भाजपा ने सोनिया और राहुल गांधी पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दोनों दल आमने सामने हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास है और यह कांग्रेस की वित्तीय अनियमितताओं का मामला है, न कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। ये नेहरू खानदान की तब जागीर नहीं थी, इसमें तब बड़े बड़े लोगों ने सहयोग किया था। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए फंड इस अखबार को दिया, जिसके बाद नेशनल हेराल्ड ने लोन देने से मना कर दिया। फिर कॉर्पोरेट षड्यंत्र करके यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें 38% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के थे, बाकी मोतीलाल वोरा और अन्य लोगों के थे। यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को कई एक्सटेंशंस हैं, तो वे किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते। फिर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉर्पोरेट षड्यंत्र किया गया। यह कैसे यह पूरी संपत्ति एक परिवार के हाथ में आ गई, ये नेशनल हेराल्ड के अंदर जो देश के अंदर हुआ कि नेशनल हेराल्ड के 90 करोड़ शेयर यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके शेयर होल्डर सोनिया और राहुल हैं। यंग इंडिया एक चैरिटेबल संस्था है, लेकिन क्या चैरिटी करती है इसका किसी को कोई पता नहीं। जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों की आवाज को मजबूत करने के लिए अखबार था, उसको अपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया, यानी इनके लिए वो एटीएम बन गया। पॉलिटिकल जवाब नहीं, सबूत के आधार पर जवाब दीजिए। 76% शेयर माताजी और पुत्र का कैसे हो गया और 50 लाख के एवज में 9 करोड़ का शेयर उनके पास कैसे आया और हजारों करोड़ों की संपत्ति कैसे आई, इसका जवाब गांधी परिवार को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को देश के अंदर देना चाहिए। मामला कोर्ट में है, कांग्रेस को पेश होना चाहिए। नेशनल हेराल्ड 1937 से 2008 तक की कहानी अब सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस की यंग इंडियन कंपनी नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 1937 में पंडित नेहरू ने की थी और इसका उद्देश्य था देश की आवाज बनना, लेकिन 2008 में इसे बंद कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस की यंग इंडियन लिमिटेड और गांधी परिवार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ईडी ने हाल ही में सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसके बाद कांग्रेस में उबाल आ गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सिर्फ विपक्ष को डराने की साजिश है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कभी कोई अवैध धन नहीं लिया और उनके साथ इस उम्र में ऐसा व्यवहार करना शर्मनाक है। कोई किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हुआ, पर उस 36 पॉलिटिकल मेन नेताओं में से लगभग 70% नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कुल मिला के ईडी का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेके करती है। ये देश के लिए खतरा है। जहाँ तक प्रश्न है सोनिया जी का, सोनिया जी एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने 1 रुपया भी, सिंगल 1 रुपया भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रकार का कहीं दुरुपयोग के नाम पे या किसी से लेने के नाम पे नहीं किया। मैं मानता हूं कि जिन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा जान को हथेली पे रखा, ऐसा एक भाव जिसमें दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है कि प्रधानमंत्री के पद का त्याग, मैं समझता हूं कि अपने आप में इतना बड़ा एक व्यक्तित्व को दिखाने का, बताने का या उसको समझने का एक आयाम हो सकता है।
उस उम्र में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी का ये कृत्य इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। मैं आप सबसे के माध्यम से प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लेकर टिप्पणी की है कि ये ईडी का लगभग 5000 केस पूरे देश में आज तक ईडी ने लगाए। लगभग 5297 केस ईडी ने अलग अलग लगाए। उसमें से 40 मामलों में सजा हुई, किसी न किसी रूप में सजा हुई, मतलब लगभग 5500 केस में 40 मामले। और उसके बाद जितने भी हुए उससे चंदा लो, उसको नोटिस दो और चंदा लो। ये केस कितने मिले हैं ईडी के द्वारा जिन पर कार्रवाई हुई, उनने कितने लोगों ने बीजेपी के चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया? ये घपला था, जांच तो उसकी होनी थी। ये घपला ये था कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा ये अवैध उगाही है, ये एक तरह से चोरी है। और वो चोरी पर भारतीय जनता पार्टी में अरबों रुपए चले गए। किन लोगों ने दिए? जिनको उन्होंने धंधा दिया था, बिजनेस दिया था, ठेके दिए थे, बड़ी बड़ी रोड के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जिनको किसी न किसी रूप में सरकार ने धंधे से मोबिलाइज किया था, उनसे चंदा लिया चुनावी बॉन्ड को लेकर। 4-5 साल हो गए, 4 साल उस पर जांच क्यों नहीं हुई? उस पर ईडी क्यों नहीं गई? दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पार करने लगे तो पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंकि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत यह है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए हैं जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नए पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है। वो अपने किसी शेयर होल्डर को मुनाफा तो छोड़ दीजिए, डिविडेंड सैलरी कुछ भी नहीं देती है। बीजेपी की बेवकूफी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सामना कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये बीजेपी का डर, ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है और हम इससे डरने धमकने वाले नहीं है। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की है। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके, 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जमीन पर डटे हैं। एक तरफ गांधी परिवार पर आरोपों की बौछार हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। आने वाले समय में यह मामला राजनीतिक तौर पर और तूल पकड़ सकता है। और फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।